रहता है सबका साथ सबका विकास, और मुख्यमंत्री जी का खुले मन से दावा रहता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देना है। और यहाँ आप सब देख सकते हैं लोग बैनर लिख खड़े हैं। ये आप ना समझिए ये समूह की महिला नहीं है, ये पीड़ित की महिला है। इनकी जमीन जबरन कब्जा किया जा रहा है किसी माफिया द्वारा, और ये अपना गहना गुड़िया जो भी भैंस गोरू बेचकर नात रिश्तेदार से लेकर पैसा जमीन खरीदी थी, पैसा दी थी। आज ऐसा नौबत आ रहा है, इनकी जमीन दबोचा जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो आइए हम सीधा पूरे प्रकरण को जानते हैं। और यहाँ साफ लिखा हुआ है मंझरिया ग्राम सभा, और यहाँ सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर, और ये माना जाता है जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। अब इस पे क्या कठोर कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय की ओर से होती है। तो हमारे साथ प्रधान जी हैं, मैं इनसे जानते हैं। प्रधान जी, ये प्रकरण कब से चल रहा है? 1/1/2022 से प्रकरण चल रहा है जी। 1/1/2022 से सभी मुन्ना कासिम दुर्गा प्रसाद। ये कौन सभी मुन्ना काशी दुर्गा प्रसाद हैं? सभी मुन्ना यहाँ के जैसे रहने वाले थे, लेकिन अब इस समय वो कानपुर में रहते हैं। कासिम जो है यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। दुर्गा जायसवाल जो है गोरखपुर लच्छीपुर के रहने वाले हैं। दुर्गा जायसवाल जो है यहाँ जमीन बैनामा लिए हैं, बैनामा लेके वो प्लाटिंग किए, जिसकी जिम्मेदारी दी है सभी मुन्ना को, अपने और कासिम को। ये लोग प्लाटिंग करके आज जितनी जोत जमीन थी, जो प्लाटिंग करके सब लोगों को, किसी को 2,10,000 रुपया डिसमिल के 1,90,000 रुपया डिसमिल करके सबको दे दिए। और लोग कोई 5 लाख दिया, कोई 8 लाख दिया, कोई 11 लाख दिया, कोई 13 लाख दिया, कोई 14 लाख दिया। और जमीन का जो जोत की जमीन है कोई 14 लाख दिया, कोई 28 लाख दिया, कोई 8,30,000 दिया, कोई 5 लाख दिया, कोई 7 लाख दिया। मैंने 7 लोग उधर दिए। ये लोग पैसा ले लिए। पैसा लेने के बाद अब धीरे धीरे ये सब लोग कहे कि जो कुछ बाकी है हम दे करके अब बैनामा करवाना। बैनामा करवाने के लिए जब ये लोग दबाव बनाए तो सीधे ये कह रहा है कि दुर्गा जायसवाल, कासिम और सभी मुन्ना कि अब अपना कब्जा आप लोग हटा लीजिए, हम जमीन नहीं देंगे। जमीन देंगे भी अगर 4 लाख दिए तो इस समझ लिए 2 लाख आप नहीं दिए, 2 लाख आप सही है, तब पूरा पैसा दिए तब जमीन। तो ये कहाँ का न्याय है? ये पैसा जब दिया गया था, कितना दिन पहले पैसा दिया गया था? ये 2022 से ही पैसा लेते 2022 से पैसा लेते आ रहे हैं, आज तक लिए हैं पैसा। मतलब आज तक पैसा भी नहीं है? अगले महीना तक पैसा लिए। जब आप लोगों ने दबाव बनाया तो वो अब प्लाट हटाने की बात कर रहे हैं। हटाने की बात की आप लोग यहाँ से कब्जा हटा दीजिए, जबकि यहाँ के ग्रामीणों ने, ग्रामीण जो है पिछड़ा क्षेत्र है, असहाय मजदूर किस्म के लोग हैं, किसी तरह से दूध बेच करके, भैंस बेच करके, पायल बेच करके, अपने सहन की जमीन बेच करके, सबकी बगल की जमीन अच्छी है हम लोग ले रहने लगे। लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि शायद गोरखपुर जिले में इतना बड़ा, ये माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। गृह जनपद में अगर इस तरह हो रहा है तो अन्य जिलों में क्या होता होगा? बहुत जघन्य अपराध हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही अनुरोध है, वो कहते हैं कि भूमाफिया जेल में रहेंगे, भूमाफिया दिखने नहीं भूमाफिया का जगह जेल में, लोगों का जगह जेल में। और इन गरीबों का टोटल या तो जमीन मिले, अगर जमीन नहीं मिलती है तो आज के रेट से इन लोगों को मुआवजा सहित पैसा मिले। इस प्रकरण में हमने माननीय हमारे स्थानीय विधायक हैं माननीय फतेह बहादुर सिंह से भी मैंने बात किया है। हम बात नहीं करते थे, लेकिन इन लोगों को जाने की वजह से मैंने बात किया है। तो माननीय फतेह बहादुर सिंह से जब पूरी बात को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कुछ पेपर हो तो मेरे सब व्हाट्सएप करिए। मैंने उन पे व्हाट्सएप किया। जब व्हाट्सएप किया तो पूरा प्रकरण देखे तो कहे कि अरविंद ऐसा है, इस कंपियरगंज विधानसभा में कोई भी किसी गरीब के खिलाफ अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर वो पैसा लिए हैं तो उनको जमीन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो मैं उन लोगों का ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। माना जाता है फतेह बहादुर एक क्रांतिकारी नेता हैं और जमीनी स्तर से वो काम करते हैं, हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या आपको बोल रही है? यहाँ की पुलिस प्रशासन के पास मैं नहीं गया था, ये लोग गए। जनता क्या बोल रही है? चाची इधर आइए, तो इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रही है पुलिस? कि आधा पे मान जा, तू कौन सबूत पे करे? पुलिस कौन होती है कि आपको आधा बनाने वाली? तो वाला पतन कहा था, पुलिस वाले सब कहा था दब डाला पैसा से कहा था बना कौड़िया गई सब वाला पन दब डाला। हम तो बोल के उनके थाने उनके सामने बोल के। आपने ये नहीं बताया कि हमने बिक्खो बेचा, भैंस बेचा? आपको ये समझ में नहीं आ रही है प्रशासन को? क्यों नहीं समझ में आ रहा?
सब। अरे इतना ही नहीं है, ये इन लोगों की लड़की पुलिस जो को माना बाहर जाता है रहती जन रक्षक, जन जन का रक्षा करने वाली है पुलिस। पुलिस को जन रक्षक माना जाता है। आज भूमाफिया के लोगों को लेकर चल रही है पुलिस। पुलिस को जन रक्षक माना जाता है, जन जन का रक्षक। 5 मिनट या 6 मिनट में पुलिस चौंकती है। आज इन्हीं लोग को बोला जा रहा है कि 50% पे समझौता कर लीजिए। आखिर ये लोग जहाँ से पैसा लाए होंगे, यही लोग पता चल रहा है कहाँ से लाए थे आप लोग पैसा। हम सूदी पे बाबू ले आए नहीं, अपन का आना इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। हम सब इतना परेशानी से ले ले। कितना दिए चाची? हम 4,10,000 दे हैं और माटी साहब के माटी बाबू गिरवा दे हैं। भैया भैया मन के बाबू मन के माटी गिरवा दे हैं। क्या कर रहे हैं अब? अब कहा था कि आधा सहन रहा, आधा ले रहा, आधा दे रहा। अखन दुर्गा जी से बात भइल त कहा ला वो कि जितना पैसा ओके दे ले हूँ कसीबा को ना पैसा में दे तब जमीन दे। तो बुलाइए एक दिन, कह दीजिए कि आइए हम लोग। नहीं आवत है ना, ये पे जमीन पास कैसे बोलाई हम। प्रधान जी, अगर वो इतना ईमानदार व्यक्ति है तो कम से कम पब्लिक में आना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए कि हमको इतना पैसा चाहिए। वो नहीं रहे। दुर्गा जायसवाल का जो बहनोई है केवल चौराहे पर बैठ के गाली दे रहा है, जिसका मैंने वीडियो आपको दे दिया है। सीधे वो गोली मारने की धमकी दे रहा है। ये मतलब जो जमीन कब्जा करेगा उसको गोली मारने की धमकी दे रहा है। मारने की धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो भी मैंने दे दिया हूँ जी। वो सीधे धमकी दे रहा है। ये लोग अपने लड़कियों को बुला करके, मुस्लिम निषाद हैं, लड़कियों को बुला करके लड़की का भी सामान बिचवा करके जमीन में दिलवा दिया है कि लड़कियां आकर ये गरीब घर के यहाँ रहेंगी, आराम से रहेंगी। का दादी काशी में वो दुर्गा प्रसाद और काशी मिल के काशी सारा पैसा ले जा जवाब चढ़वा के माटी गिरवा के काशी भाग गया बाबू। ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और पुलिस प्रशासन यहाँ की हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। और पुलिस का काम है जन जन का रक्षा करना, और यहाँ पुलिस हाथ पे हाथ बैठी हुई रख के कहीं ना कहीं मिली भगत पुलिस भी है और माफिया भी मिली भगत है। और माना जाता है जांच करके कार्रवाई की जाए दोनों लोग के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।